हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मेष राशि या मेष लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि अब लक्ष्मी नारायण योग बनने जा रहा है और कई योगों का निर्माण भी होगा। इन योगों का प्रभाव और खासकर इस वीडियो में हम समझेंगे कि बुध राशि परिवर्तन का प्रभाव क्या होगा। बुध अब अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और बुध का ये जो राशि परिवर्तन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और देखा जाए तो जनवरी के महीने में मुख्य रूप से अब ये आखिरी परिवर्तन है। वैसे तो नक्षत्र परिवर्तन, वक्री, मार्गी, उदय, अस्त को लें तो फिर और कई परिवर्तन आगे अभी जनवरी के महीने में होंगे, उनका भी प्रभाव होगा। परंतु यदि राशि परिवर्तन की बात की जाए तो बुध का ये परिवर्तन जो है तो आखिरी परिवर्तन है जनवरी के महीने में ग्रहों के परिवर्तन, राशि परिवर्तन के रूप में। सबसे पहले तो शुक्र ने अपना परिवर्तन किया, फिर सूर्य ने 14 तारीख को, फिर मंगल का परिवर्तन हुआ और अब बुध का परिवर्तन होने जा रहा है। और इसमें एक बात और भी नोटिस करने की है कि आपने देखा होगा कि पिछले महीने यानी कि दिसंबर 2025 में कई ग्रह आ चुके थे, कहां पर? धनु राशि पर। परंतु अब ये कई ग्रह जो धनु राशि पर थे तो अब ये आ रहे हैं मकर राशि पर। बुध का भी परिवर्तन मकर राशि में होने जा रहा है 17 जनवरी को। तो 18 जनवरी से क्या प्रभाव मिलेगा और ये 3 फरवरी तक यहीं पर रहेंगे, फिर 3 फरवरी को अपना राशि परिवर्तन करेंगे, स्थिति में परिवर्तन करेंगे। इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्या प्रभाव बुध देने वाले हैं मकर राशि पर गोचर करते हुए। देखिए, कई योग तो पहले ही बन गए थे, परंतु बुध के आने से कौन कौन से योगों का निर्माण होगा और उनके प्रभाव क्या होंगे। और जो हमने चर्चा की लक्ष्मी नारायण योग, इसका भी इसमें प्रभाव बहुत मुख्य रूप से होगा, तो ये भी समझेंगे। सभी कुछ जानेंगे, समझेंगे। आपको वीडियो को पूरा देखना चाहिए जिससे पूरी जानकारी आपको मिल सके। प्रिय दर्शकों, बुध वो ग्रह हैं जो कि आपके जीवन में बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। उसके पीछे रीजन क्या है कि बुध बुद्धि के अधिपति हैं, बुध कैलकुलेशन के अधिपति हैं। बुध आपके जीवन में कोई भी आप काम करते हैं बिना बुद्धि के हो नहीं सकता। इसकी वजह से बुध का प्रभाव हर जगह देखने को मिलता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि बुध बौद्धिक कार्यों के अधिपति तो है ही, सबसे बड़ी बात है कि व्यापार के अधिपति हैं। व्यापार जो होता है और व्यापार से सभी, आप कोई भी जॉब करते हैं तो कहीं ना कहीं वो लास्ट में जाके व्यापार से जुड़ा, तो ज्यादातर तो व्यापार से ही सभी जॉब भी लगभग चलते हैं और व्यापार तो चलता ही है। इसलिए बुध का प्रभाव बहुत ज्यादा, और खासकर बुध का प्रभाव व्यापारियों के ऊपर बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। या आप बौद्धिक कार्य कर रहे हैं तो वहां पर प्रभाव देखने को मिलता है। तो आइए आगे समझते हैं कि बुध आपको क्या प्रभाव देने वाले। देखिए, बुध आपके 10वें भाव पर गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके तृतीय और षष्ठम भाव यानी तीसरे और छठे भाव का आधिपत्य रखते हैं। बुध आपके करियर में बदलाव लाएंगे, करियर में धन की वृद्धि करेंगे। देखिए, हमने एक बात और भी पहले समझने के लिए कही थी, वो भी समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। बुध आएंगे तो बुध और सूर्य बुधादित्य योग बनाएंगे, बुध और शुक्र लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे, बुध और मंगल भी रहेंगे जिससे मैकेनिक योग भी बनेगा। और ये 4 ग्रह एक साथ होंगे। जो देखिए, यहां पर जब 4 ग्रह एक साथ होते, क्योंकि 4 ग्रह का जो योग बनता है तो नॉर्मली कहा जाता है चतुर्ग्रह योग। परंतु इसे ना तो आप राजयोग में ले सकते हैं ना तो आप दुर्योग में, ये किसी में भी जाता है, राजयोग में भी और दुर्योग में भी। कई बार दोनों में नहीं जाता, क्योंकि जब 4 ग्रह हैं तो यहाँ राजयोग के निर्माण भी हो रहे हैं, दुर्योग का भी निर्माण हो रहा है। तो इसलिए इन सब का क्या प्रभाव होगा ये भी बड़ा महत्वपूर्ण हुआ करता है। तो मुख्य रूप से बुध को समझ रहे हैं, तो आइए समझते हैं क्या प्रभाव है। बुध का गोचर काल आपको फाइनेंशियली, आपके खासकर करियर में, यदि आप जॉब करते हैं
तो आपके जॉब में यदि आप चाहते थे कि सैलरी बढ़े, तो इस समय बिल्कुल प्रयास कर सकते हैं 17 जनवरी से 3 फरवरी के बीच में कि बुध आपके लिए देखिए, आगे हम और भी बात करेंगे, उन्हें भी सुनिएगा। खाली इतनी बात सुन के आप ये नहीं समझ सकते कि हाँ सैलरी बढ़नी है कि नहीं बढ़नी है, उसके पीछे और भी बहुत सारी बातें हैं जिन्हें ध्यान में रखनी चाहिए, तब ये निश्चित हो पाता है कि आपको ये रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो बुध महाराज आपके सैलरी में वृद्धि कर सकते हैं। इसके अलावा आपके लिए यदि ये समस्या थी कि बॉस के साथ बहुत अच्छी नहीं चल रही थी ना, कोई बात विवाद, या जो आपके साथ काम करते हैं उनके साथ कहीं ना कहीं आपकी बहुत अच्छी नहीं थी स्थिति, तो इनमें अब सुधार होगा। और बुध आपके जीवन में सरकारी क्षेत्रों में भी अब लाभ दिलवाएंगे, क्योंकि सूर्य के साथ है, बुधादित्य योग भी बना हुआ है, तो सरकारी क्षेत्रों से जुड़े हुए काम भी आपके बनने शुरू होंगे इस समय। इसके अलावा बुध महाराज आपके लिए एक चीज और भी बहुत गहराई के साथ करने वाली, से आपको ध्यान रखने की बात होगी। ये लाभ की बात नहीं है, सावधानी की बात है। यहां पर बुध मंगल के साथ भी है और आपके तृतीय से भी है, षष्ठेश भी है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसा भी कई बार देखने को मिल सकता है कि आपके साथ जो लोग काम कर रहे हैं उसमें से हो सकता है कोई जलने वाला व्यक्ति हो, है ना, आपका विरोधी हो या और भी कोई हो। ऐसा नहीं कि खाली काम करने वाले, या कोई भी ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो आपके काम बिगाड़े। जरूरी नहीं कि आपकी नौकरी ही, कोई भी अन्य काम में समस्याएं डाल सकते हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहिए जो मीठा मीठा तो खूब बोलते हैं पर अंदर से आपका गलत चाहते हैं, है ना। तो ऐसे लोगों से आप सावधान रहिएगा और अपने जो भी काम है आप अपने हिसाब से करिए। ये मत सोचिए कि बस दूसरे ने जो कह दिया हम उसी को करेंगे। आपको अपने हिसाब से सोचना समझना है क्या सही है क्या गलत है, इसके बाद ही आपको कोई काम करना चाहिए। बुध आपके लिए देखा जाए तो यदि आपका इंटरव्यू है या कोई भी काम आप करने जा रहे हैं, वहां पर आपको अच्छे फल तो दे रहे हैं, परंतु कई बार यहां पर एक चीज ये देखने को मिलेगी कि आपसे जल्दबाजी हो सकती है। तो जल्दबाजी से बचिएगा, जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचिएगा, चाहे कोई भी काम कर रहे हो आप, है ना। तो जल्दबाजी करना यहां पर नुकसानदायक हो सकती है। किसी से भी शत्रुता नहीं करनी है, किसी से विरोध नहीं करना है, वाद विवाद नहीं करना है, और लोगों का सहयोग लेना है और अपना काम करना है। लोगों के कहे अनुसार नहीं करना, पर सहयोग लेके काम कर सकते हैं, जिससे आपके लिए आपके काम बन सके, लोगों का सहयोग आपको मिल सके। तो बुध का ये जो परिवर्तन है वो बहुत बढ़िया है। इसका प्रभाव आपके जीवन में, करियर में, मान सम्मान में, सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए कामों में या अन्य कामों में भी देखने को मिलेगा। सीधा सा मतलब यहां पर आप ये समझिए कि बुध का प्रभाव कहीं ना कहीं आपके हर एक काम में देखने को मिलेगा। अब काम यह भी हो सकता है कि आप समझिए घर का काम करवा रहे हैं, यानी कि घर में कलर करवा रहे हैं या कोई चीज बिगड़ गई थी वहां बनवा रहे हैं, समझिए लाइटिंग का ही काम है, तो वहां पर बुध का, क्योंकि वो कर्म ही है, तो जितने भी कर्म होंगे, कोई भी काम आप कर रहे हैं, तो हर एक काम में बुध का यहां प्रभाव रहेगा। डिपेंड अब करता है कि अब समझिए कि कोई लाइट का काम है, ठीक है, तो लाइट के काम में प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि वहां पर मंगल का भी प्रभाव हो जाएगा। मंगल और बुध की युति है जो कि बहुत श्रेष्ठ नहीं मानी जाती, तो यहां पर यह प्रभाव जो है तो बदल जाएगा, जो कि बहुत सारी और भी चीजें होती हैं। और अब समझिए कि यदि हम और समझें कि मैंने जैसे अभी पहले बताया कि सरकारी क्षेत्र से जुड़ा हुआ आपका काम है, तो वो काम हो सकता है। वहां सूर्य अधिपति हैं, सूर्य इनके और बुध की जो युति है, बुधादित्य योग बना है, राजयोग है, जो कि आपके लिए अच्छा भी है, ये दशम भाव में बन रहा और भी श्रेष्ठ है। तो इसलिए ये बुध का जो प्रभाव है ना, तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, जो कि यहां पर मंगल भी बड़ा अच्छे प्रभाव दे रहे हैं, तो ज्यादातर प्रॉब्लम यहां क्रिएट नहीं होगी, बहुत ही कम संभावनाएं होंगी प्रॉब्लम हो, पर हाँ हो सकती है, क्योंकि ये योग बुध के हिसाब से ठीक नहीं है। तो इसीलिए बहुत सारी बातें होती, इसलिए मैं हमेशा कहा करता हूं कि देखिए कोई भी निर्णय लेना हो
तो जैसे आपने गोचर में समझा, तो गोचर तो आपको दिखा दिया कि भाई ऐसे ऐसे काम है जो कि होने वाले हैं। अब इसमें आपकी पर्सनल कुंडली बहुत बड़ा रोल निभाती है, यदि कहा जाए तो मुख्य रोल आपकी कुंडली निभाती है। अब जैसे एक बात से यहां से हम समझें कि यहां पर कैसे रोल हो सकता है, तो आपने कोई, आपके दिमाग में आइडिया आई, कोई आपने काम शुरू कर दिया, सब व्यवस्था भी हो गई काम की, ठीक है, कि काम क्या क्या लगेगा वो आपने सब ला लिया, काम करना शुरू कर दिया, ये गोचर का प्रभाव हो गया। परंतु काम अच्छे से सफल होगा कि नहीं होगा, कुंडली का प्रभाव हो जाएगा। देखिए कुंडली का मेन रोल हो गया ना, यानी कि गोचर और कुंडली जब दोनों का प्रभाव आपके लिए अच्छा होगा तो फिर आपके जीवन में काम सफल होंगे। अन्य ग्रह स्थितियों का भी प्रभाव, इसीलिए जरूर चेक करिए कि बुध की स्थिति कैसी है, या फिर आप जो काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड ग्रह की कैसी स्थिति है। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये जो गोचर का प्रभाव, इसे सुनिए समझिए, परंतु निर्णय लेने से पहले पर्सनल कुंडली विश्लेषण जरूर करना चाहिए या तो करवाना चाहिए। क्या उपाय करना चाहिए जिससे बुध अच्छा फल दे, तो आप 4 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं और भगवान लक्ष्मी नारायण का, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन आराधन जो भी आप कर सकते हैं तो करना शुरू करिए। इससे बुध बड़े अच्छे प्रभाव आपको देंगे। और बाकी मैंने बताया है कि पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लें। कमेंट में जय लक्ष्मी नारायण भगवान लिखिएगा, खूब स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।